पहले ये वाला वीडियो देखिए, क्लिप को आप आराम से देखिए। इस देश की एक हिस्ट्री लिखी जाएगी और हिस्ट्री ये लिखी जाएगी कि 1992 में बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया और उसके बाद में उस वक्त के प्रधानमंत्री ने जाकर राम मंदिर का शिलान्यास किया, जो संविधान के बिल्कुल विरुद्ध है। एक ऐसी हिस्ट्री को हमने क्रिएट कर दिया। आज मुसलमान खामोश है। मेरी आने वाली नस्ल, मेरा बेटा, मेरा पोता, उसका पोता 50 साल के बाद, 100 साल के बाद एक हिस्ट्री जब उनके सामने आएगी कि हमारी मस्जिद को तोड़कर मंदिर बना दिया गया, उस वक्त में हो सकता है कोई मुस्लिम शासक हो, कोई मुस्लिम जज हो या मुस्लिम शासन आ जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता, क्या फेरबदल हो सकता है। तो क्या उस हिस्ट्री की बुनियाद पे इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई जाएगी? बिल्कुल बनाई जाएगी। देख लिया। अब इसके एक एक लाइन पर ना थोड़ा गौर करिए। पहली लाइन में मौलाना क्या कहता है? भारत के प्रधानमंत्री ने संविधान के विरुद्ध जाकर राम मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू किया। दूसरी लाइन में क्या कहता है? मैं बहुत आराम से बता रही हूँ, कोई जल्दीबाजी नहीं। कल जब हमारी नस्लें आएंगी और इतिहास को फिर से लिखेंगी, तब शायद इस देश में मुस्लिम शासन आ जाए, मुस्लिम जज आ जाए, तो दोबारा से राम मंदिर को गिराकर मस्जिद बना ली जाएगी। आप कहेंगे इसमें नया क्या है? बताइए सुमन जी, क्या नया है? हम तो जानते हैं कि इनके दिल में क्या है, हम सब जानते हैं। अरे ना, जो जानते हैं उनके लिए वीडियो तो एक रिमाइंडर है 2023 के लिए। लेकिन जिन्हें शुतुरमुर्ग बने रहना है, जिन्हें रेत में गर्दन डालकर ये बोलना है कि मोदी अशांति फैला रहा है या सुमन हिंदू मुसलमान करके देश में नफरत फैला रही है, ब्ला ब्ला ब्ला, ये वीडियो उनके लिए अधिक है। देखो, ऐसा है ना कि जानते तो तुम भी हो कि सच क्या है, बस बताने से डरते हो। ये बात मौलाना अपनी तकरीर में नहीं बोल रहा, ये बात मौलाना किसी बंद कमरे में अपना एजेंडा डिस्कस करते हुए नहीं बोल रहा है। यह बात बोल रहा है वह ईटीवी के कैमरे और माइक के सामने बकायदा, यह जानते हुए कि यह बात टीवी पर दुनिया में सबके सामने आएगी। खेल समझो। अब तक जो खेल वो बंद कमरे से खेल रहे थे, अब मजबूरी से खुलेआम खेलने को मजबूर हैं। और पूरे गर्व से मैं अपने तमाम हिंदूवादी सनातनी साथियों के साथ मिलकर हमारी इस सामूहिक जीत के लिए किए गए गिलहरी प्रयास का श्रेय भी लेती हूँ और आप लोगों को भी इसका श्रेय देती हूँ। हम ना होते तो ये सब वो बंद कमरे में ही कर रहे होते, हमेशा की तरह। या उनके अंदर जो बेचैनी है ना, अब उन्हें अपने हिडन एजेंडा पब्लिकली बोलना पड़ रहा है ताकि आप और हम डरे। तो मौलाना ये बताओ कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला गैर संवैधानिक है, तो संविधान फैसले कहाँ से होंगे? तुम्हारे सरिया कानून से या तुम्हारे आसमानी किताब से? कहाँ से? और इस बात का क्या मतलब है कि 50 साल बाद इस देश में मुस्लिम प्रधानमंत्री होगा या मुस्लिम जज होगा या मुस्लिम संविधान जारी हो जाएगा, शासन आ जाएगा, तो मंदिर गिराकर मस्जिद बना दिया जाएगा? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप मौलाना साहब? यानी कि इस देश में अगर मुसलमान प्रधानमंत्री बनेगा तो वो शरिया कानून लागू कर देगा। सुप्रीम कोर्ट में कोई मुसलमान जज बनेगा तो वो आसमानी किताब से चलेगा हमारा देश। ऐसा कहना चाहते हैं अब आप, वो भी खुलेआम सरेआम। लोकतंत्र में ये तो संभव है कि 100% की किसी भी समाज का जाति पंथ धर्म से परे कोई भी भारतीय शासन के उच्चतम व्यवस्था का हिस्सा बन सकता है। लेकिन तुमने तो स्पष्ट कर दिया कि मुसलमान प्रधानमंत्री बनेगा तो इस देश को कैसे चलाएगा। अब तो हम लोग इस बात के लिए लड़ेंगे कि चाहे जो हो जाए, इस देश का प्रधानमंत्री कोई मुसलमान नहीं होना चाहिए। हमें इस देश को इस्लामिक राष्ट्र नहीं बनने देना है मेरे प्यारे सनातनी दोस्तों। हमें फिर से मुगलिया शासन नहीं चाहिए। हमारी मांगे गलत है तो बताओ आप। मौलाना इस्लामिक शासन आ जाएगा का मतलब समझाओ मुझे, मैं थोड़ा दुविधा में हूँ। अरे हमें तो पता ही है तुम्हारा टूल किट। उन्हें बताओ जो सेक्युलर कीड़े हैं इस देश में,
उन्हें बताओ जिनकी गालियां हमारे कमेंट बॉक्स में मुर्दों की तरह पड़ी हुई हैं और अभी फिर वापस आने वाली है। उन्हें बताओ जो हमें सजग नहीं नफरती समझते हैं। मौलाना जब इतना बोल ही दिया तो आगे थोड़ा खुलकर बोल दो कि 50 साल का रोड मैप क्या है। अच्छा अब सुनो, मौलाना मुगल के मुगलाते में मत रहो। यह बस कहावत है कि वक्त बुरा हो तो कुत्ता ऊंट पर बैठे व्यक्ति को भी काट लेता है। सच यही है कि चाट सकता है कुत्ता, काट नहीं सकता। तो इस ख्वाब को ना आंख में पानी मारकर धो लो और अपने गाल में इधर और इधर 2 चांटे लगाकर होश में आ जाओ। अभी तो बस ये शुरुआत है एकदम। 50 साल के बाद का हिंदुस्तान मुगलिया शासन से पहले का हिंदुस्तान होगा। रहना है रहो, नहीं रहना है तो अपनी बोरिया बकरियां बिस्तरा उठाकर चलते बनो। हम इस बात से इनकार बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कि कल कोई मुसलमान व्यक्ति इस देश के सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए। लोकतंत्र है, संभव है हो जाए, लेकिन वो जो तुम कह रहे हो ना वो करना तो दूर सोचना भी संभव नहीं होने देंगे। यकीन मानो बदलाव नहीं होने देंगे। अपने देश के प्रधानमंत्री से करबद्ध निवेदन है कि इस मौलाना की पूरी जांच की जाए। इसके खुद से लेकर इसके जुड़े हर व्यक्ति के बैंक खातों की जांच की जाए। ठीक कह रही हूँ ना मैं? इससे जुड़ी हर चीज की सूक्ष्मता से जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इस पर यूएपीए लगाकर देश की व्यवस्था को चुनौती देने का संगीन आपराधिक मामला दर्ज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इसे तत्काल प्रभाव से अरेस्ट किया जाए और यह जब तक जेल में रहे तब तक हर सुबह इसे मुगल काल से पहले में भारत के बारे में पढ़ाया जाए। इसे पढ़ाया जाए कि इस्लामिक आक्रांताओं ने इसके पूर्वजों को कैसे जबरदस्ती मुसलमान बनाया। इसे लोकतंत्र को चुनौती देने के आरोप में जो कठिनतम सजा हो वो दी जाए। जो ये लोग बोलकर अब तक अपने अंदर लेकर चल रहे थे, ताकि जहां कोई ना देख रहा हो वहां सूखी घास पर ये आग लगाकर इस देश को जलाया जाए। अब ये खुलेआम लेकर चल रहे हैं। मौका है कि जलती तिल्ली पर इनके फूंक मारिए ताकि ये आग भी ना लगा पाए और देश, हमारा भारत देश जलने से बच पाए। कोशिश तो कर सकते हैं ना। आप लोग को भी मिलकर करना पड़ेगा मेरे साथ। गिलहरी प्रयास करेंगे ना। और जिन लोगों को लगता है भैया कि नया साल आ गया, सिर्फ साल बदला है, डेट बदली है, महीने बदले हैं। हमारा नया साल आएगा और सनातनी भी धूमधाम से मनाएंगे। ये अंग्रेजों का है तो उन्हीं को रहने दे। अपना नया साल भी आने वाला है, इंतजार कीजिए, धूमधाम से मिलकर मनाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।